हेलो दोस्तों, हेउरिस्टिक क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को 50 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परमाणु विकिरण से आँख की कौन सी बीमारी होती है? परमाणु विकिरण से आँख की कौन सी बीमारी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोतियाबिंद। याद रखिएगा आप लोग, परमाणु विकिरण से मोतियाबिंद होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक रासायनिक अभिक्रिया में किसकी भागीदारी रहती है? एक रासायनिक अभिक्रिया में किसकी भागीदारी रहती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन की। याद रखिएगा आप लोग, एक रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की भागीदारी रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 से 4 दिन। याद रखिएगा आप लोग, WBC का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अपश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? अपश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20 हर्ट्ज से अधिक। याद रखिएगा आप लोग, अपश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी धातु द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती है? कौन सी धातु द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ईडियम। याद रखिएगा आप लोग, ईडियम धातु द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अमाशय में पाया जाने वाला भोजन कहलाता है? अमाशय में पाया जाने वाला भोजन कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कायम। याद रखिएगा आप लोग, अमाशय में पाया जाने वाला भोजन कायम कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अफ्रीका के कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लिम्पोपो नदी। याद रखिएगा आप लोग, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साल्ट रेंज किस देश में स्थित है? साल्ट रेंज किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान में। याद रखिएगा आप लोग, साल्ट रेंज पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, महासागरों की औसत लवणता है? महासागरों की औसत लवणता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 35%। याद रखिएगा आप लोग, महासागरों की औसत लवणता 35% है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी धारा दुनिया की सर्वाधिक गर्म धारा है? कौन सी धारा दुनिया की सर्वाधिक गर्म धारा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गल्फ स्ट्रीम। याद रखिएगा आप लोग, दुनिया की सर्वाधिक गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम धारा है। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्ट्रल किस क्षेत्र को प्रभावित करती है? मिस्ट्रल किस क्षेत्र को प्रभावित करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रोन घाटी को। याद रखिएगा आप लोग, मिस्ट्रल रोन घाटी को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 12, नागा खासी गारो पहाड़ियां स्थित हैं? नागा खासी गारो पहाड़ियां स्थित हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्वांचल श्रेणी में। याद रखिएगा आप लोग, नागा खासी गारो ये पूर्वांचल श्रेणी में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बलित पर्वत का। याद रखिएगा आप लोग, हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं? चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पर्णपाती वन। याद रखिएगा आप लोग, चंदन वन पर्णपाती वन होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कनिष्क किसका उपासक था? कनिष्क किसका उपासक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महायान बुद्धवाद का। याद रखिएगा आप लोग, कनिष्क महायान बुद्धवाद का उपासक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्ञात्रिक। याद रखिएगा आप लोग, महावीर का जन्म ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाइडे स्पीच में। याद रखिएगा आप लोग, सिकंदर व पोरस ने हाइडे स्पीच में लड़ाई लड़ी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अजात शत्रु। याद रखिएगा आप लोग, अजात शत्रु मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कुशल वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुशल वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कनिष्क। याद रखिएगा आप लोग, कौशल वंश का प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर ने जिस उपासना भवन का निर्माण करवाया था उसका नाम क्या था। अकबर ने जिस उपासना भवन का निर्माण करवाया था उसका नाम क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इबादत खाना। याद रखिएगा आप लोग, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विधिक अधिकार। याद रखिएगा आप लोग, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 52। याद रखिएगा आप लोग, राजनीतिक दल बदल से संविधान संशोधन 52 संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 19। याद रखिएगा आप लोग, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1956 में। याद रखिएगा आप लोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा आप लोग, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कौन सी उच्चतम संस्था जो पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देती है। भारत में कौन सी उच्चतम संस्था जो पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय विकास परिषद। याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीसी महालनोबिस मॉडल। याद रखिएगा आप लोग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय क्षेत्र का। याद रखिएगा आप लोग, भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे योगदान क्षेत्र जो है द्वितीय क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्पाद शुल्क। याद रखिएगा आप लोग, उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखिएगा आप लोग, मुद्रा आपूर्ति आरबीआई द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 वाशिंगटन डीसी में। याद रखिएगा आप लोग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रियाल। याद रखिएगा आप लोग, ईरान की मुद्रा रियाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की राजधानी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैड्रिड। याद रखिएगा आप लोग, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 मार्च को। याद रखिएगा आप लोग, विश्व सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पानी का भाप में बदलना। याद रखिएगा आप लोग, पानी का भाप में बदलना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यह भौतिक अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तकाशी हिरोज। याद रखिएगा आप लोग, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक तकाशी हिरोज हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है? धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। याद रखिएगा आप लोग, धमाल गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हमारे आकाशगंगा का आकार कैसा है? हमारे आकाशगंगा का आकार कैसा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दीर्घवृत्तीय। याद रखिएगा आप लोग, हमारी आकाशगंगा का आकार दीर्घवृत्तीय है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कौन दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षा आंदोलन का संस्थापक था? कौन दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षा आंदोलन का संस्थापक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लाला हंसराज। याद रखिएगा आप लोग, दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षा आंदोलन का संस्थापक लाला हंसराज थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाबर। याद रखिएगा आप लोग, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हजरत मोहम्मद को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? हजरत मोहम्मद को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? याद रखिएगा आप लोग, हजरत मोहम्मद को मदीना में ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? याद रखिएगा आप लोग, अमोघवर्ष द्वारा रचित पुस्तक जो है ये कविराज मार्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, राजा अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग पुस्तक लिखी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु घाटी शक्ति सभ्यता के लोग किस देवता को पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता को पूजा करते थे? यहाँ पर दोस्तों शक्ति गलत लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पशुपतिनाथ। याद रखिएगा आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति देवता को पूजा करते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा। याद रखिएगा आप लोग, हड़प्पा शहर सबसे पुराना खोजा गया स्थल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है? ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सतपुड़ा। याद रखिएगा आप लोग, ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कृष्णा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कृष्णा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु से। याद रखिएगा आप लोग, कृष्णा नदी तमिलनाडु राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मछलियों वाले तालाब के लिए पीएच मान कैसा होना चाहिए? मछलियों वाले तालाब के लिए पीएच मान कैसा होना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हल्का क्षारीय। याद रखिएगा आप लोग,
मछलियों वाले तालाब के लिए पीएच मान हल्का क्षारीय होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मन्नार की खाड़ी कौन से राज्य में स्थित है? मन्नार की खाड़ी कौन से राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु में। याद रखिएगा आप लोग, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो गैस नहीं निकलती है वह निम्नलिखित में से कौन सी है? ज्वालामुखी उद्गार के समय जो गैस नहीं निकलती है वह निम्नलिखित में से कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन। याद रखिएगा आप लोग, ऑक्सीजन गैस ज्वालामुखी उद्गार के समय नहीं निकलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक में। याद रखिएगा आप लोग, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।